जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्जाम जुलाई और अगस्त माह के मध्य में है। दोस्तों, उसमें आपका 30 नंबर की क्या रहती है, मैथ रहती है। इसमें 15 नंबर की पेडागोजी रहती है और 15 नंबर की अरिथमेटिक एवं एडवांस मैथ रहती है। तो दोस्तों, हम आपको डेली 2011 से लेकर 2023 तक के जो अपडेट क्वेश्चन है मैथ के, हम डेली आपको सुबह 11 बजे लेकर आएंगे और आप जुड़ना ना भूलें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से, कहां से भैया, स्टेशन पी से 8:18 सुबह के 8:18 पर चलना प्रारंभ करती है और क्यू स्टेशन पर रात के 10:28 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा है। मतलब क्या कह रहा है, एक स्टेशन पी है और इसको जाना कहां पर है, क्यू तक जाना है। कहां तक जाना है, क्यू तक। तो पी से स्टार्ट होती है बेटा 8 बजकर पर, 18 सुबह स्टार्ट होती है और पहुंचती कितनी बजे है, वो 10:28 में रात को पहुंचती है। तो वो पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो कितने मिनट का है, कितने घंटे और मिनट में है। देखो ऑप्शन किसमें है बेटा, घंटे और मिनट में है, तो हमें घंटे और मिनट में ही निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहुंच कितने बजे रही बेटा, 10:28 पर। तो ध्यान रखना, जो भी हमारा समय रहेगा वो कितने घंटे का रहता है, 24 घंटे का रहता है। तो सीधी सी बात है कि इस वाले में 10:28 में अपन कितने जोड़ देंगे, 12 घंटे जोड़ देंगे। तो मेरा समय कितना आ जाएगा बेटा, 22 घंटे 28 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 घंटे 28 मिनट आ जाएगा। ये पीएम था, ये किस में बदल जाएगा, एएम में। इसको घटा देंगे, जो हमारा जो समय था कितना घटा देंगे, 8:18 घटा देंगे। देखिएगा, 28 में से 18 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 10, और 22 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 14। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 14 घंटे 10 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, आओ कभी हवेली पर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आओ कभी हवेली पर। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। मतलब कितने घंटे वाली सुई में पढ़ना है अपन को, 24 घंटे वाली सुई में। तो दोस्तों क्या करना है, जैसे ये एक घड़ी है, ये है ना। तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई अगर इधर ही रहे तो कितने बजे कहलाएंगे बेटा जी, लगभग कितने कहलाते हैं, 6:30 बजे। कितने कहलाएंगे, 6 बजे। तो अगर हम बात करेंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां कितने पे हो, दोनों सुइयां 6 पर हो, मतलब घंटे की भी किस पर हो, 6 पर हो, और मिनट की भी किस पर हो, 6 पर हो, तो वो समय क्या कहलाता है बेटा, 6:30। और इसको किस में बदलना है, 24 घंटे वाली घड़ी में। तो 12 घंटे जोड़ देंगे हम, तो 12 घंटे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। मतलब कितना कहलाएगा बेटा, 18 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। ये कैलेंडर के क्वेश्चन थे दोनों जी, किसके थे, रीजनिंग के टॉपिक है जी कैलेंडर में। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या कहलाती है, 4 अंकों की 9,999, ये क्या कहलाती है बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी। और क्या कहलाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है बेटा, ये वाली कहलाती है 100। क्या कहलाती है बेटा, 100। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इधर, 9 9 9 1 10 और 9 1 10, कितना हो जाएगा, 10,099। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने लिख दिया 9,999। वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या,
तो बेटा जब भी हम छोटी संख्या की बात करेंगे 3 अंकों वाली तो कितनी हो जाएगी, इधर 100 हो जाएगी। इन दोनों का क्या बताना है, योगफल। तो योगफल का मतलब होता है जोड़। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,099 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाएगा। वो कह रहा है 26 प्लस 26 शतांक। तो 26 शतांक के लिए हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं। ये लिख दिया मैंने दशमलव। दशमलव का जो पहला अंक और दूसरा अंक और तीसरा अंक है, दशमलव का पहला अंक कहलाता है बेटा दशांक। क्या कहलाता है, दशांक। दशमलव का दूसरा अंक कहलाता है बेटा शतांक। क्या कहलाता है, शतांक। और दशमलव के बाद का तीसरा अंक कहलाता है सहस्त्रांक। क्या कहलाता है, सहस्त्रांक। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, शतांक पूछा गया। क्या पूछा गया हमारा, शतांक। मतलब दशमलव के कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखी 5। अब 5 में 1 अंक तक जाना है तो हमें कितने का भाग देना पड़ेगा बेटा, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, दशांक। अगर मुझे इसी को 5 को अगर शतांक में बदलना है तो हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का। तो 100 का भाग देंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो बोलोगे सर 0.05। तो 2 अंक बाद आ गया करीब। अगर हमें सहस्त्रांक में जाना है तो 5 में हम कितने का भाग लगाएंगे बेटा, 1000 का लगाएंगे। कितने का लगाएंगे, 1000 का। तो कितना हो जाएगा, 0.005। क्लियर है। तो वो हमारा क्या पूछ रहा था कि 26 और 26 का शतांक। तो 26 तो जी हो गए, प्लस 100 का भाग लगाएंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद। तो आंसर हो जाएगा 26.26। क्या हो जाएगा बेटा, 26.26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 26.26। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 26.26। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, सी। और जो कि सीटेट सितंबर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है। तो याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना, दशमलव के पहला अंक दशांक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक शतांक, और दशमलव के बाद का तीसरा अंक क्या कहलाता है बेटा, सहस्त्रांक कहलाता है। क्लियर है। और इकाई के अंक को बोलते हैं चरमांक। क्या बोलते हैं, इकाई के अंक को चरमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। देखिएगा वो कह रहा है आधा, आधा का मतलब होता है 1/2। 125 किलोमीटर को कितने में दर्शाता है, वो आधे सेंटीमीटर में दर्शाता है। कितने मीटर में, कितने सेंटीमीटर में दर्शाता है, आधे सेंटीमीटर में। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। यदि 2 नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा बेटा, आधा सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, 125 किलोमीटर है। अगर हमें 1 सेंटीमीटर बनाना है तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा कितना, 250 किलोमीटर जाने में कितना है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछ कितना रहा है, 2000 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1/250 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो 200 का कितना हो जाएगा, 2000 का कितना हो जाएगा, 2000 का। तो 1/250 गुणा कितना कर देंगे, 2000 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2000। 0 से 0 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा अपना, B4 बाहुबली। क्या हो जाएगा अपना आंसर, B4 बाहुबली हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B4 बाहुबली हो जाएगा। देखिएगा वो क्या कह रहा था कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। मतलब 125 किलोमीटर को किससे, 1/2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया। जब इसको 1/2 सेंटीमीटर को जब भी हम 1 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आधा और आधा कितना होता है, 1, डबल हो गया इसका। तो इसको भी डबल कर देंगे तो 250 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसके बराबर। लेकिन 1 किलोमीटर को अगर हम देखेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 250 सेंटीमीटर। लेकिन 2000 किलोमीटर को अपन को
नापना है तो मानचित्र पर नापना है तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर पर, 2000 किलोमीटर को 1/250 इंटू 2000, 0 से 0 और 25 का भाग लगाएंगे 200 में, कितनी बार जाएगा बेटा, 8 बार जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो वर्ग क्या होता है, पहले ये ध्यान देना, वर्ग होता क्या है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं बेटा, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, और वर्ग कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको अपन, और वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वर्ग। जैसे मैंने कहा कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है या मीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें वर्ग की क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या बेटा, भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, भुजा का स्क्वायर। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर, वो क्या, एक वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर है, 4। मैंने बना दिया एक वर्ग बना दिया, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित करना है। बराबर वर्गों में ध्यान रखना, वर्गों का मतलब होता है बिल्कुल बराबर बराबर भुजाएं होने चाहिए। तो इसको 4 भागों में काटना है, तो अपन ने 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ये पूरी कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर। बेटा पूरी यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो इतना कितने ही सेंटीमीटर की बचेगी बेटा, ये भी 2 की बचेगी और ये भी 2 की होगी। जब ये 2 की है तो वर्ग है, तो ये भी 2 की रहेगी, ये भी 2 की रहेगी और ये भी 2 की रहेगी, तो ये भी 2 की रहेगी और ये भी 2 की हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वो पूछ रहा है कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, मतलब एक वर्ग का, जे वाले वर्ग का बताना है। जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा उतना इसका रहेगा, उतना इसका रहेगा, उतना इसका रहेगा। तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक का बताना, एक का निकाल लीजिएगा। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी थी, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, आओ कभी हवेली पर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और अपने मित्रों को बताना है। और याद रखना, ऑनलाइन स्टडी विथ डीके का आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी, आपको जो भी टेस्ट रहेंगे आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और दबा के देखो, लाइक जरूर कर देना भैया, लाइक जरूर कर देना, है ना। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो मुझे पहले पता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना दिया गया है इधर, भुजा का स्क्वायर दिया गया है बेटा 144। तो भुजा निकालेंगे, एक भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा, तो 144, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो भुजा बराबर कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। कितना हो जाएगा, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो मेरी भुजा कितनी आ गई बेटा, 12 आ चुकी है। अब वो क्या करे, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए। तो मुझे ये पता नहीं है कि तार की लंबाई कितनी है, मतलब पूरे तार की लंबाई कितनी, जैसे वर्ग है, ये वर्ग है पूरा, तो इसकी एक भुजा कितने की, 12 की है, तो ये भी 12 की रहेगी, ये भी 12 की रहेगी, ये भी 12 की रहेगी। तो इस पूरे तार को अगर खोल दिया जाए तो इसका क्या निकल आएगा, परिमाप। क्या निकल आएगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है इसका, वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है क्या, 4a। कितना होता है, 4a। 4 का मतलब होता है 4 और a का मतलब होता है भुजा। तो भुजा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। तो मेरा परिमाप कितना निकल के आ गया बेटा, 48 आ गया। मतलब तार की कुल लंबाई कितनी है, 48 है। अब इस तार को, जो वर्ग था, इसको क्या बनाना है, आयत। तो इस तार को क्या बनाना है, आयत। आयत का मतलब होता है
आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो इस तार का परिमाप कितना होता है बेटा, परिमाप, तो देखो तार का परिमाप की बात करेंगे, आयत के लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का परिमाप। ये किसका परिमाप है बेटा, आयत का परिमाप है। ये किसका परिमाप है, आयत का परिमाप। वो कह रहा है कि एक लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर, परिमाप कितना निकला था हमारा 48, तो 2 से भाग लगाएंगे तो लंबाई कितनी थी बेटा, इधर लंबाई है 16 प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, इधर 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, इधर देखिएगा, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 24 में से कितने कम कर दो, 16 कम कर दो, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8। अब वो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल गिरता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, पहले से दी गई लंबाई कितनी दी गई थी 16, चौड़ाई कितनी दी गई बेटा 8, तो हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे इसका, तो 8 से 48 की 8, 8 4 12, कितना आ जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा कितना 128 वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को सीधी सी बात है क्या कहना चाहता था, वो कह रहा था एक वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर, तो हम निकालेंगे पहले वर्ग की भुजा, तो एक वर्ग की भुजा कितनी है 12 है, तो पूरा तार वर्ग के रूप में जो वर्ग बनाया गया उस तार से, उस तार की पूरी लंबाई कितनी है, मतलब वर्ग का परिमाप पूछना चाहता है। तो बेटा वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, मतलब भुजा 12 थी तो 12 चौको 48, तो तार कितना लगा उसमें 48 सेंटीमीटर लगा, सेंटीमीटर में ना, तो 48 सेंटीमीटर लगा। अब इसी तार का क्या बनाना है आपको, परिव्य बनाना है, आयत, क्या बनाना है आयत। तो देखिएगा इसमें एक लंबाई है कि 16, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी चौड़ाई, तो लंबाई तो दी गई है, तो हम निकालेंगे कैसे कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर, परिमाप कितना है इसका 48 है, 2 से भाग लगाएंगे 48 में, तो लंबाई का मान कितना रख देंगे 16, और चौड़ाई हमें निकाल ली है, बराबर आ जाएगा 24, 24 में से 16 गए तो चौड़ाई कितनी निकल के आ गई बेटा 8 आ गई है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी थी 16 और चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली है 8, तो 16 8 128 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्या कह रहा है, यदि आयताकार सबसे एक की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितना गुना है, मतलब आयतन क्या कहलाता है, देखिए ये किस में है, आयत में है, तो आयतन की बात करेंगे, आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयताकार है, क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयत को हम क्या बोल देते, इसमें घनाभ बोल देते, क्या बोलते बेटा घनाभ है, जिसमें चौड़ाई अगर ऊंचाई भी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा घनाभ बोलते हैं। जैसे आयत में अगर हम ऊंचाई दे देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा वो घनाभ, और जैसे हम वर्ग में ऊंचाई दे देती हैं तो क्या बन जाती है वो घन बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा घन। तो वो क्या कह रहा था, एक आयताकार सबसे एक ही आंतरिक लंबाई कितनी है बेटा इसमें 20 सेंटीमीटर, और फिर कितनी है चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये हो गया ए का। और बी का कितना है, बी का भी कितना है बेटा 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। देखिएगा 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे किसको 20 को, 5 चौको 20, 4 से काटेंगे किसको 12 को, कितना आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे किसको 15 को, तो कितना आ जाएगा 5:1, मतलब ए जो है वो बी से कितना गुना है, तो बोलोगे सर 5 गुना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें जो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जी है ए और जी है बी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये पूछ रहा है जो ए का आयतन है वो बी के आयतन का कितना गुना है,
तो हम कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा बेटा, 5:1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात करें। वो कह रहा है एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ऐसी आकृति है जिसके तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बेटा, 180 होता है। वो कह रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अनुपात कितना दिया है, 5:6:7 बराबर कितना दिया, इसका मान 180 है। तो इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, 6 5 11, 11 7 18, मतलब 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 डिग्री आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगी। वो पूछ रहा सबसे छोटे कोण की माप, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है बेटा, 5 है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना कर दोगे, 5, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अंकित का मतलब होता है जातीय मान, अंकित में लिख देंगे जातीय मान। ठीक है, स्थानीय का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होते हैं, जो स्थानीय मान और जातीय मान देखिएगा। स्थानीय मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी कोई भी संख्या का अंक जिस स्थान पर होता है उसको बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 2 3 5 6, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा, 50। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300, और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। इसको हम पढ़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या बोलते हैं इसको हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ध्यान रखना ये हमारा क्या, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 6। अगर हम बात करें इसी संख्या का जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान क्या हो जाएगा, 2 3 5 6 का जातीय मान। अगर मैं पूछूंगा 6 का जातीय मान क्या रहेगा बेटा, 6। जाति का मतलब उसकी पहचान, हम किस नाम, इसको किससे जानते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 से। इसको हम क्या बोलते हैं, 5, तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 5। इसको हम किस नाम से जानते हैं, 3 के नाम से, इसको 3, और इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। और आप अपने कॉपी पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, किसी भी इकाई अंक का, किसी भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या के इकाई का जो अंक रहता है, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान व जातीय मान समान होता है। जातीय मान समान होता है, समान होता है। किसी भी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, समान। जैसे मैंने बोला ये संख्या लिखी 2356, इसका स्थानीय मान क्या होगा बेटा, तो बोलोगे सर 6, और इसका जातीय मान होगा तो बोलोगे सर कितना रहेगा, 6 रहेगा। मतलब किसी भी संख्या के इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान कैसा रहता है, समान रहता है। एक नोट डालकर और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। जैसे मैंने बोल दिया 2 3 0 6, 5 या 6, मैंने पूछूंगा 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलोगे सर 0। हम पूछेंगे 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलोगे 0। तो कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिएगा, 0 का किसी भी संख्या में, ऐसे लिखेंगे किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 0 के, किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा समान रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ऐसा लिख देंगे, हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा बेटा, हमेशा 0 रहेगा। तो बात मेरी समझ में आई आपको,
कि किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा बेटा, शून्य रहेगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संख्या 1 2 3 4 5 में, संख्या लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 में स्थानीय मान और जातीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा। हम पूछे 3 का जातीय मान क्या होगा, तो बोलोगे सर 3 ही होगा। अब अंतर बताना है, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना अपना, 297। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है बेटा, छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, वो कह रहा है नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं और 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक बिंदु है यहां से एक यहां तक, कोई भी बिंदु है, यहां से 2 नाव चलना प्रारंभ करती हैं। एक नाव चलती है जिसकी स्पीड होती है बेटा कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक नाव होती है जिसकी चाल होती है कितनी बेटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने ये पीछे क्यों लिख दी है और ये आगे क्यों लिख दी है, आप लोग खुद बताना। जिसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा। लेकिन बेटा समय इनका दोनों का कितना है, 3.5 घंटे। टाइम कितना है, अगर हम बात करेंगे समय कितना है, समय पूछ रहा है 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे की जगह 3 दूनी 6 7/2 घंटे लिख सकता हूं मैं। बोलोगे हाँ सर, कोई समस्या थोड़ी है इसमें। कितना लिख देंगे, 3.5 घंटे की जगह 7/2 घंटे, यही कहलाता 3.5 घंटे। अब वो पूछ क्या रहा है कि एक नाव आ गई इस पॉइंट पर और एक नाव आ गई इस पॉइंट पर, वो पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताना है। क्या बताना है बेटा, दूरी। तो मुझे ये तो पता चल जाए कि इसने कितनी दूरी तक कवर की है और इसने कितनी दूरी कवर की है, मतलब मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है पहली नाव की, और दूसरी नाव की निकाल ली, मुझे यहां से लेकर यहां तक की मैं दूरी निकालनी है दूसरी नाव की। तो जो जब से आगे होगी उसमें से हम किसको घटा देंगे, जो पीछे वाली नाव होगी उसको घटा देंगे, तो हमारी इनके बीच की क्या निकल आएगी बेटा, दूरी निकल आएगी। तो निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब भी हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर, दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो देखिएगा पहली की निकालते हैं, पहली कितनी थी, 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी, समय कितना लग रहा था, 7/2। तो इसका हो जाएगा कितनी, 140 बटे कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। मतलब ए नाव ने कितनी दूरी तय करी बेटा, 140/2 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितने की करी इसने, 140/2 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, जो हो गई पहली नाव। अब हम बात करते हैं दूसरी नाव की। तो दूसरी नाव की चाल कितनी थी, चाल है बेटा 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर इंटू समय कितना लग रहा था, 7/2। तो अगर हम दूसरी नाव की अगर हम दूरी देखेंगे तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 1 15 16, कितना आ जाएगा, 161/2। तो दूसरी जो नाव है वो कितनी दूरी तय कर ली उसने, 161/2 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब मुझे क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमें यहां तक की क्या मिल जाएगी बेटा, दूरी मिल जाएगी। और यही तो पूछ रहा है कि एक नाव के से दूसरे नाव के बीच की दूरी क्या होगी, यही तो पूछ रहा था। देखिएगा 161/2 में से क्या घटा देंगे बेटा, 140 बटे कितना घटा देंगे, 2। एलसीएम कितना आएगा इसमें, 2 आएगा। तो 161 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर लिख देता हूं मैं, 1, 6 में से 4 गए 2, और इधर कितना बचेगा 0। तो इधर 2 का भाग लगाएंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बेटा, 10.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप भी क्या बन जाओगे, बाहुबली बन जाओगे। अरे बस समझ में क्लियर है। तो
समझ में तो आ गया होगा जो क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले 100 के फैक्टर निकाल लो। 100 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा बेटा 50 बार, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, और फिर 2 से भाग लगा 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और फिर 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। मतलब इसके फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। वो पूछ रहा है सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। हमें क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल कैसे निकालते हैं बेटा, योगफल निकालना पड़ता है इस प्रकार से। देखिएगा हमें निकालना है सभी के, तो 2 की पावर 0 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको ऐसा। 2 की पावर 0, इसको खोलेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। गुणनफल निकालना है इसके, इंटू इधर आ जाएगा 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। हमें इनकी घातों को जोड़ना है, तो यहां पर कितना आ गया 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है बेटा 1। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो हमेशा आंसर कितना होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या निकालना है अपन को योगफल निकालना है। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है बेटा 4 गुणा 5 की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 5, 5 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस का 25। इनको जोड़ देंगे 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, बीच में क्या था गुणा, तो गुणा लगा दिया। 25 5 30 और 1 31, हम इसको गुणा कर देंगे 7 एकम 7 और 7 3 21, कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो योगफल कितना आ जाएगा किसी भी संख्या का, योगफल कितना हो जाएगा बेटा 217। इस संख्या का 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 217 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 217। 3 से 4 क्वेश्चन बनते इस पर। सभी गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम एक उसको इस गुणनखंड वाले एक को कंप्लीट करते चलेंगे। क्लियर है। तो जब भी हमें गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो आपको इस प्रकार से फैक्टर करना है, और 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 करना है, बीच में क्या है गुणा है, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 करना है। देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। इन सबको जोड़ दो और इन सबको जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा 217 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 है। वो पूछ रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 है। देखो कैसे, मैंने कहा उदाहरण समझना, मैंने बोला 8 है, ये कितनी संख्या है 8। मैं पूछूंगा इस 8 में कितने 4 है, तो बोलोगे सर 8 को हम क्या कर देंगे 4 प्लस 4, तो क्या 4 हो गए 1 4 हो गया 2 4 हो गए, तो आंसर कितना हो जाता है बेटा 2 4 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे निकालते, अगर 8 में हम कितने का भाग लगा देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। देखो जैसे 8 में कितने 4 हैं तो क्या बता दोगे 2, मतलब 8 में हमने 4 का भाग लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है 2/3 में भाग लगाना है कितने का 1/6 का। तो देखिएगा कैसे, मैंने कहा कि 2/3 में कितने 1/6 है, तो सॉल्व करेंगे 2/3 गुणा कितना हो जाएगा 6/1, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितने हैं बेटा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि ए में बी कितने हैं, तो जैसे आ जाएगा ए में बी कितने हैं, तो डायरेक्ट क्या करोगे ए में किसका भाग लगा दोगे बी का भाग लगा दोगे, तो हमारी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौबीस 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। 2 के स्थानीय मानों का योगफल मैं पूछूंगा, 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है।
24 में, 24 और 24 में। इसका स्थानीय मान देखेंगे तो कितना होगा बेटा 2000, और इसका स्थानीय मान देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2020 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो बहुत सरल क्वेश्चन है ना, और धीरे धीरे, और ध्यान रखना सरल भी नहीं है, ध्यान रखना बेटा ये सब आए हुए क्वेश्चन है, सीटेट 2013 में आया हुआ था, और पूरे क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर अपडेट 2023 तक के आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? और अगर आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और लाइक जरूर कर देना है बेटा। क्या कर देना है? लाइक। और आप के जो भी रिश्तेदार, ठीक है, फ्रेंड, दोस्त, रिलेशन में जो भी हो उनको क्या कर देना बेटा, शेयर करना। और जरूर बताना, मेरी पहली वीडियो थी तो आप मुझे जरूर बताना है कि कमेंट करके बताना है कि क्या क्या आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना है ना बेटा। और आपको जो भी जरूरत हो, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना है। और एक और, आप पे ऑनलाइन स्टडी विथ डीके का प्ले स्टोर से आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना? ऐप, जिसमें आपको आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो जय हिंद मेरी भाई।